प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा विक्रम सिंह बेहद ईमानदार और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा भी उनकी तरह सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण थी। राजा को अपनी प्रजा पर गर्व था, लेकिन एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि क्या सच में उनकी प्रजा इतनी ही ईमानदार है। उन्होंने अपने मंत्री सोमदेव को बुलाया। मैं बहुत दिनों से चिंतित हूँ इस बात को लेके कि क्यों ना हम अपनी प्रजा का एक बार इम्तिहान लेते हैं। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना ईमानदार हूँ। हाँ मालिक, आपकी ईमानदारी के चर्चे तो दूर दूर राज्यों तक है। आपके जितना ईमानदार राजा तो पूरे संसार में नहीं है। ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि कल हमारे राज्य का एक बार दौरा करके आओ। ऐसे बन के जाना जैसे तुम राज्य के व्यापारी हो ही नहीं, ना तुम राज्य के कार्यभार संभालते हो। और देखो कि कौन सा व्यक्ति कितना ईमानदार है। सोमदेव महाराज के कहे अनुसार अगले दिन राज्य के परीक्षण के लिए निकल जाते हैं। पर क्या सच है मैं है कोई ईमानदार? राजा जी ने तो कह दिया है कि राज्य का ब्यौरा करो, परंतु यहाँ पे तो कोई व्यक्ति ईमानदार है ही नहीं। ऐसा लग रहा है सारे के सारे बेईमानी भरे हैं। कोई कहीं मिलावट कर रहा है तो कोई कहीं मिलावट कर रहा है। सोमदेव राज्य के हर कोने में जाकर देखते हैं, परंतु क्या हुआ? कोई मिला ईमानदार व्यक्ति जो सबसे ज्यादा ईमानदार हो? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी पूरी प्रजा ईमानदार ही है। महाराज, अभी तक तो मुझे कोई भी ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं मिला जो ईमानदार हो। लेकिन 2 दिन बाद राज्य में इकलौता ईमानदार व्यापारी केशव निकलता है, जिसके आते चावल का व्यापार काफी पसंद था। अरे वाह, क्या सच में आटे चावल का व्यापारी, वो भी ईमानदार? मैंने तो सुना है सबसे ज्यादा तो मिलावट आटे चावल में ही होती है, चीनी में होती है। चलो देखते हैं कि वो व्यक्ति कितना ईमानदार है या ईमानदार बनने का नाटक कर रहा है। हाँ महाराज जी, हम भी देखते हैं। मैं कल फिर से राज्य का ब्यौरा करने जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसे कुछ लालच दिया जाए। लालच से तो अच्छे अच्छे ईमानदारों की हवा खराब हो जाती है, तो क्या पता वो भी पिघल ही जाए। क्या तो तुम बिल्कुल सही रहे हो। ईमानदारी की परीक्षा वो परीक्षा ही क्या जिसमें बेईमानी न मिले। जाओ कल और उसकी ईमानदारी का फल लेके आओ। महाराज विक्रम अपने मंत्री से कहते हैं कि जाओ और केशव की ईमानदारी की परीक्षा लो। क्या वह सच में ईमानदार है या सबके सामने सिर्फ दिखावा कर रहा है? भाई साहब, क्या मैं आपको जानता हूँ? आप इस राज्य में नए आए हैं क्या? अरे नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो। देखो भाई, मेरे को घुमा फिरा के बातें करनी तो नहीं आती। मेरे पूर्वजों ने ना मेरे पे काफी सारा धन छोड़ा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ धन तुम्हें दे दूं। इससे तुम्हारे परिवार की भी मदद हो जाएगी और तुम्हारी जो गरीबी है कहीं ना कहीं वो भी दूर हो जाएगी। माफ कीजिएगा भाई साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको नहीं जानता, और दूसरी बात, मैं बेशक गरीब हूँ, पर मैं किसी का भी धन रख के खाना नहीं चाहता। मैं जितना भी कमाऊंगा मेरी उतनी ही पूंजी है, मैं उतना ही धन अर्जित कर सकता हूँ। मुझे आपका कोई सोना चांदी पैसा नहीं चाहिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे देख लो, आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते, और इतना सारा धन अगर में मिल जाएगा तो तुम्हारी पुश्तें भी आराम से बैठ के खाएंगी, और तुम कहाँ ईमानदारी के चोचलों में पड़े हुए हो। लेकिन केशव अपनी बात पर अड़ा रहता है और सोने से भरा बर्तन लेने से इनकार कर देता है। क्या हुआ सोमपाल, क्या रहा? ईमानदारी का भूत उतरा या अभी भी ईमानदारी का भूत चढ़ा है? वैसे इतना सारा सोना देख के तो अच्छे अच्छे बहक जाएं, तो वो किस खेत की मूली है? सोमपाल महाराज से बोला। अरे नहीं मालिक, उसने तो मुझे साफ मना कर दिया धन लेने से।
मैंने उसे बहुत समझाया पर माना ही नहीं। सोमपाल और महाराज दोनों ही अपनी जिद पर एडिक थे और अनहोनी ने सोचा, क्यों ना हम इस बार बहुत सारा पैसा लेकर जाएं, तब तो वे अपनी जिद छोड़ ही देंगे। अरे भाई, आज तो ले ले धन। आज तो मैं तेरे लिए खासम खास बिल्कुल कैश पैसे लेके आया हूँ। देख, अब तो सोना लेता तो तुझे बेचने की भी चिंता होती। अब वो कैश है तो उसे खर्च कर, जमा कर, कौन देख रहा है? इतनी ईमानदारी भी किस काम की इस जमाने में। माफ कीजिएगा भाई साहब, आप 2 दिन पहले भी आए थे, अब आप फिर से आ गए हैं। जब मैंने आपसे कहा कि मुझे अपनी मेहनत की कमाई ही पसंद है, तो आप क्यों नहीं समझते हैं? सोमदेव के कई बार कहने पर भी केशव ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। क्या हुआ, आज पिघला या नहीं? आज भी खाली हाथ आ गए? अरे मुझे तो लगता है कि ये ईमानदार नहीं, बहुत ही ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है। मैंने कल 2 दिन पहले उसे सोना दिया, उसने मना कर दिया। आज मैं इतना सारा कैश धन लेके गया, तब भी उसने मना कर दिया। उसकी तो आंखों में एक शिकन तक नहीं आती कि वो मना करने से पहले एक बार को सोचे, तुरंत मना कर देता है मालिक। अरे वाह, इतना ईमानदार व्यक्ति, वो भी मेरे राज्य में है, जबकि यहाँ पर सारे मिलावटी ही भरे हैं। सोमदेव और राजा समझ गए कि यह केशव ही है जो अपनी ईमानदारी नहीं भूलता। समय बीतता जा रहा था। सोमदेव प्रतिदिन केशव पर नजर रखता था। अरे केशव भाई, जरा 4 किलो चीनी, 10 किलो आटा और 2 किलो चावल पैक कर दो। वो क्या है ना, आज मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा सा बढ़िया सा खाना खिलाऊं। तो आपकी दुकान जैसी दुकान तो पूरे गांव में नहीं मिलेगी। अरे संध्या बहन, इसमें भी कोई कहने की बात है? आपके मेहमान मतलब मेरे मेहमान। अब चिंता ना कीजिए, मैं आपको सारे अच्छे से अच्छे चावल, दाल और चीनी दूंगा, ताकि आपके मेहमान खुश हो जाएं। सोमदेव केशव को देखते देखते बोला, ये तो सच में ईमानदार है। इतना सारा पैसा हो सकता है इस पे, परंतु ये तब भी सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के सारा सामान सही दे रहा है। महाराज, पूरे 2 महीने हो चुके हैं मुझे उस पर निगरानी रखते हुए, परंतु वह तो टस से मस नहीं हुआ। बहुत ईमानदार व्यक्ति है। अरे वाह, इतनी बेईमान भरी दुनिया में कोई ईमानदार व्यक्ति भी है। 2 महीने से वो व्यक्ति टस से मस नहीं हो रहा। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब उसकी ईमानदारी का इनाम भी तो उसे देना है। महाराज विक्रम ने फैसला किया कि अब जब 2 महीने बीत चुके हैं, तो केशव को इनाम क्यों दिया जाए। अरे अरे केशव भाई, मुझे देख के परेशान ना हो। मैं तो राजा का ही मंत्री हूँ। राजा ने ही मुझे कार्य दिया था कि मैं इस राज्य की ईमानदारी को परीक्षण करूं। पूरे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति तुम ही निकले हो। 2 महीने से तुम्हारी निगरानी कर रहा हूँ। अरे भाया, पूरे 10 साल हो गए मुझे ये व्यापार करते हुए। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि हमेशा अपना जो काम है वो ईमानदारी के साथ ही करना चाहिए। बेईमानी से बेशक पैसे जल्दी और ज्यादा आते हैं, परंतु जब जाते हैं ना, तो उसका कोई ईमान धर्म नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी इतने ही ईमानदार हों और आगे जाके वो भी ईमानदारी का ही पाठ पढ़े, ताकि कभी भी कोई भी किसी गलत रास्ते पर ना चले। केशव अपनी पत्नी को बोलता है कि महाराज के पास जा रहा हूँ, उन्हें बुलाया है। महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम केशव है और मुझे मंत्री जी यहाँ पे लेके आए हैं। आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया, क्या वजह है आपकी? अरे अरे भाई, घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें यहाँ पे बुलाने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है तुम्हारी ईमानदारी। पूरे राज्य में एक लौते तुम ईमानदार हो जिसको कोई भी बेईमानी छू नहीं सकती। मेरे मंत्री ने तुम्हें कितने तरह के लालच देने की कोशिश की है, परंतु तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तुम टस से मस नहीं हुए। शायद यही वजह थी कि तुम यहाँ पे आज खड़े हो।
मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें कुछ भेंट करना चाहता हूँ। परंतु महाराज मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए। मेरी जो ईमानदारी है वो तो मेरी ही है ना, तो उसके लिए मैं कोई भेंट क्यों स्वीकार करूं? और ये भी तो एक गलती होगा ना कि मैं अपने कार्य के लिए कोई भेंट स्वीकार कर रहा हूँ। केशव ले लो, ये तो तुम्हारा ही इनाम है, तुम्हें ही मिलना था, तुम्हारे नाम का इनाम रखा है। महाराज अपने सेनापति से बोल के सोने के सिक्के से भरा मटका मंगावते हैं और सोने से भरा मटका केशव को दे दिया गया है। वे वो लेकर अपने घर आ जाते हैं। इतना सारा धन आप कहाँ से लाए हैं? और आपके चेहरे पे इतनी मुस्कान, क्या बात है? मुझे तो लग रहा है कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ। बताओ, इतना सारा धन, इतने सोने के सिक्के, इतना सारा कैश कहाँ से? लॉटरी वोटरी लगी क्या? अरे नहीं सुमन, कोई लॉटरी नहीं लगी है। ये तो मेरी ईमानदारी का इनाम है। तुम कहते थे ना ईमानदारी से क्या मिलेगा, ईमानदारी से क्या मिलेगा। देखो आज मिल गया। ये जो इनाम है ना वो मुझे महाराज ने दिया है। महाराज करीबन 2 महीने से ये देख रहे थे कि मैं कितना ईमानदार हूँ और कितना बेईमान, परंतु मेरी ईमानदारी ने उनका दिल जीत लिया और अब सब मेरा है। केशव की पत्नी काफी खुश हो जाती है। ऐसी ईमानदारी का फल सभी को मिलता है।